हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? अच्छे होंगे? ओके। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं मोशन इन 2D। इसके पहले हम लोगों ने पूरी एक सीरीज़ पढ़ी हुई है मोशन इन 1D पे, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छे खासे लेक्चर्स उसमें बनाए थे और पूरी उसकी प्लेलिस्ट भी है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं मोशन इन 2D। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम रहेगा मोशन इन 2D, मोशन इन 2D, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी मोशन इन 2D में हमें पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और मोशन इन 2D में सर्कुलर मोशन भी आता है, तो वो बात की बात है, वो आगे पढ़ेंगे। हमें अभी पहले जो हमारा चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा? मेनली प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का फील क्या है, कब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, क्या सिचुएशन है, वो सब देखते हैं। तो जैसे अगर हम मान के चलते हैं कि इस तरह से हमारे पास दो एक्सेस हैं, एक एक्सेस को y मान लेते हैं और एक एक्सेस को x मान लेते हैं। ठीक है, आप इमेजिन करो कि कोई भी एक पार्टिकल है जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है भाई, आप किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी एंगल पे। जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास चौक है। ठीक है, अब आप इस चौक को किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाते हुए आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसको आप फेंक रहे हैं, इसको आप थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे मूव करता है? बिल्कुल इस तरह से मूव करता है, यानी उसका जो पाथ है वो कैसा हो जाता है? पैराबोलिक पाथ हो जाता है। ठीक है, तो जिस पार्टिकल को आपने फेंका है, जिस पार्टिकल को आपने थ्रो किया है, या ये भी बोल सकते हो कि जिस पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है, तो वो पार्टिकल जो मोशन करता है उसी की हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? वो पार्टिकल जिसको आपने प्रोजेक्ट किया है। मैंने क्या बोला? वो पार्टिकल जिसको आपने प्रोजेक्ट किया है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और जो वो मोशन करता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि आपने पार्टिकल को फेंका और वो पार्टिकल जो है वो इस तरह से ग्राउंड पे गिरा जाके कहीं। ये ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन है, आपने ग्राउंड से ही फेंका था पार्टिकल को, अब वो जाके ग्राउंड पे ही गिरा है। यहाँ पे कोई भी अभी बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन नहीं है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद सारी चीज़ें आएंगी। बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन या जो भी आगे चीज़ें हैं वो आएगा। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे भी मोशन है, वो भी आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया है ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन, तो लिख देते हैं ये जो हमारा टॉपिक है वो किसके लिए है? ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन। ये है बच्चों हमारा टॉपिक ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन। ठीक है, अब इसमें हमने किया क्या है कि अगर हम मान के चलते हैं कि पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से फेंका है थीटा एंगल बनाते हुए, बात को बहुत गौर से सुनना, u वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल बनाते हुए। हॉरिजॉन्टल से पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। अब मान के चलते हैं कि किसी टाइम के बाद मान लो कि वो पॉइंट P पे पहुंच गया। अगर हम मान लें यहाँ कि t=0 है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा बच्चों t=0। ये इस पॉइंट को हमने क्या बोला है? t=0 पे वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है अपनी मोशन को, यानी ये पॉइंट हो गया बच्चों हमारा ओरिजिन। कुछ टाइम के बाद वो पार्टिकल पॉइंट P पे पहुँच गया, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि स्मॉल t टाइम लगा है पार्टिकल को O से P आने में। ठीक है, जब वो पार्टिकल P पॉइंट पे पहुंचा है तो हमें पता है कि ये मोशन इन 2D हो रहा है, और मोशन इन 2D अगर यहाँ पे हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि पार्टिकल x डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ चला है और पार्टिकल y डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ ज़रूर चला है, तभी तो मोशन इन 2D हुआ। यानी दोनों एक्सेस पे कुछ ना कुछ पोर्शन वो कवर कर रहा है, कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, या उसका कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली हो रहा है दोनों एक्सेस पे, x हो या y हो या z हो या x हो, कोई भी दो एक्सेस जिससे मिलके प्लेन बनता है, क्योंकि मोशन इन प्लेन है, मोशन इन 2D भी कह सकते हैं, मोशन इन प्लेन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि बच्चों x डायरेक्शन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? x, और y डायरेक्शन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? y। तो फिर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों? x, y। सिंपल सी बात है, देख लो पहले इतना आप लोग। ठीक है, सब कुछ कैप्चर हो रहा है कि नहीं वो भी एक बार मैं चेक कर लूँ। बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है भाई, समझ गए ना आप लोग? इतना क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या है कि जो पार्टिकल है वो
t इक्वल टू 0 पे O पे था, या इस पॉइंट को आप O बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद वो पार्टिकल पॉइंट P पे पहुंच गया, t टाइम के बाद P पॉइंट पे जब वो पहुंचा पार्टिकल तो उसने अपने कोऑर्डिनेट्स कितने रखे हैं, x, y। कहने का मतलब x डायरेक्शन में वो x चला, y डायरेक्शन में वो y चला। क्लियर हो गई इतनी बात, सबको क्लियर हो गई, ओके। अब इस u के हो गए हमारे पास दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आएगा यहाँ और एक कंपोनेंट चला जाएगा यहाँ। तो इस u का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, u cos थीटा। ये u वेलोसिटी है, इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा। अगर आप लोगों को कंपोनेंट में दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, कंपोनेंट नहीं जानते हो कैसे करते हैं, तो मैंने इसके पहले जो वेक्टर एनालिसिस का पूरा सीरीज़ पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं उसको जाके, ठीक है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये u का एक कंपोनेंट हो गया हमारे पास जिसको हमने बोला हुआ है u cos थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा हमारा जिसको हम बोलेंगे u sin थीटा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत। अब बच्चों यहाँ पे हमें 3 पैरामीटर्स को कवर करना है। 3 पैरामीटर्स कौन कौन से रहेंगे हमारे, एक तो रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब उड़ने का टाइम, पार्टिकल कितनी देर तक हवा में उड़ता रहा। अब वो कितनी देर तक हवा में उड़ता रहेगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जहाँ पे जाके वो टकराएगा, तो ये पूरा टाइम ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, क्योंकि इतनी देर तक तो पार्टिकल उड़ता रहा है हवा में, कहलाएगा कि नहीं, ओके। सेकेंड पैरामीटर जो हमें यहाँ पे कवर करना है वो कौन सा है, मैक्सिमम हाइट, कि पार्टिकल ने कितनी मैक्सिमम हाइट को गेन किया है, ठीक है। और जो थर्ड हमारा पैरामीटर रहेगा वो कौन सा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जहाँ पे वो टकराया है ज़मीन पे कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर की है। ये 3 पैरामीटर हमें चेक करना है। और उसके पहले हमें क्या देखना है यहाँ पे कि ये जो इसका पाथ है, इस पाथ का या कह दो आप ट्रेजेक्ट्री कह दो, तो इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेजेक्ट्री जो है वो पैराबोलिक है। तो पैराबोलिक इक्वेशन कोई आनी चाहिए, जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, y इक्वल टू mx। हो सकता है आप लोगों ने पैराबोला भी नहीं पढ़ा है, तो बता देंगे वह, हालांकि मैथमेटिकल टॉपिक है। खैर आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का बच्चों कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको एक चीज़ को याद रखना है, क्या कि कैसा भी क्वेश्चन आए प्रोजेक्टाइल मोशन का, कोई भी डेरिवेशन आया कुछ भी आए करके, ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन को 2 डायरेक्शंस में डिसॉल्व कर लेना है। दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो सारी चीज़ें इस डायरेक्शन में भी निकालेंगे, सारी चीज़ें इस डायरेक्शन में भी निकालेंगे। सारी चीज़ों का मतलब क्या है, सेंस मेरा, वेलोसिटी x में निकालेंगे, वेलोसिटी y में निकालेंगे, ठीक है, इनिशियल फाइनल जैसा भी हो। और बात है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप x पे भी निकालेंगे और y में भी निकालेंगे, ठीक है। टाइम देखेंगे, टाइम कैसा कवर हो रहा है या एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखना है। चल तो स्टार्ट करते हैं फिर आगे का। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम पहुँचेंगे x डायरेक्शन में और उसके बाद हम आ जाएंगे बच्चों y डायरेक्शन में। ये इस तरह से हम आ जाएंगे, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। तो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों हम लोगों ने बना लिया है। तो यार यहाँ पे हमें ये बताओ कि x डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का, तो x डायरेक्शन में पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी देखो कितना है, ये है x डायरेक्शन, गौर से देखो, ये है x डायरेक्शन, ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, u cos थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों u cos थीटा। अब हम बात करते हैं y डायरेक्शन की। तो y डायरेक्शन में क्या सिचुएशन आ जाएगी, y डायरेक्शन ये वर्टिकल है, तो y डायरेक्शन हो जाएगा हमारा ये, तो जिसको हम क्या बोल देंगे, u sin थीटा। तो u y हमारा क्या हो जाएगा, u sin थीटा, ये हो जाएगा हमारा u y। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। अब ये तो हो गई वेलोसिटी की बात। अब हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन की बात, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से सुनना बस। एक्सेलरेशन निकाला जाएगा पार्टिकल का x डायरेक्शन में भी और एक्सेलरेशन निकाला जाएगा पार्टिकल का y डायरेक्शन में भी, ठीक है। अब थोड़ा गौर फरमाने की आपको आवश्यकता है, ठीक है, अच्छे से थोड़ा सुनना बहुत गौर से। जब भी कोई पार्टिकल हवा में मोशन करता है, क्या यहाँ पार्टिकल हवा में मोशन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तभी तो मोशन है ना, प्लेन है, इसीलिए तो प्लेन कवर करेगा, x और y दोनों में जाएगा, उड़ता हुआ जा रहा है, ऐसा उड़ता हुआ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यार जो पार्टिकल है वो हवा में मोशन कर रहा है, तो तुम्हें पता है, ठीक है। जब भी कोई पार्टिकल हवा में मोशन करता है, एयर में मूव करता है, तो उस पर क्या काम करता है, ग्रेविटी।
क्या काम करता है? ग्रेविटी काम करता है, जो कि उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। जैसे पार्टिकल अगर ये है चौक, अगर ये चौक ऐसे उड़ते हुए जा रही तो ग्रेविटी जो है वो इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है, तभी तो ये ऊपर जा करके ऐसे घूमता है कि ग्रेविटी की वजह से ये नीचे खींच रहा है, तो ये नीचे आता जा रहा, आता जा रहा, आता जा रहा, रुक गया ज़मीन पे जाके। तो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। ग्रेविटी अगर अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी तो इसका मतलब है कि जो ग्रेविटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है। यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस कौन सा है बच्चों? वाई है, तो डाउनवर्ड क्या होगा इसका? माइनस का वाई होगा कि नहीं होगा? और ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है कि पूरी मोशन के दौरान जो ग्रेविटी पार्टिकल पे लगेगी वो हमेशा कहाँ की तरफ होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। हर पॉइंट पे, आप किसी भी पॉइंट पे चेक करो, जो ग्रेविटी लगेगी वो कहाँ पे जाएगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी जो पार्टिकल का वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा? माइनस का जी। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि डाउनवर्ड है, नीचे है। जी क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी है। तो ए वाई की वैल्यू हो गई माइनस की जी, हो गई। अब बात आती है ए एक्स कितना होगा। पूरा एक्सेलरेशन यार जब वाई डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन बचा है क्या हमारे पास? नहीं। तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं बचा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। बताओ कोई दिक्कत है? देख लो, इतना अच्छे से समझ लो पहले, ठीक है? टाइम ले लो 2 मिनट का, अच्छे से समझ लो इतना। कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ लो अच्छे तरीके से। मैंने क्या बोला है कि पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो कहाँ पे काम कर रहा है? पूरा का पूरा वर्टिकली डाउनवर्ड। मैंने क्या बोला? पार्टिकल का एक्सेलरेशन यहाँ पे कहाँ है? पूरा का पूरा वर्टिकली डाउनवर्ड है। देखो पूरा डाउनवर्ड है, तो जब पूरा एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड ही है तो फिर एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यार? 0। बचेगा हमारे पास सिर्फ कौन सी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन? सिर्फ बचेगा हमारे पास वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके। अब बात आती है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की। एस एक्स मान ले रहे हैं इसको, एस वाई मान ले रहे हैं इसको, ठीक है? अब डिस्प्लेसमेंट तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि हमें मोशन पार्टिकल का कहाँ से कहाँ तक लेना है। ऐसी तो है, हम यहाँ पे जो मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मोशन अपन लेके चल रहे हैं वो है सिर्फ पॉइंट ओ से लेकर के पॉइंट पी तक का। हर पॉइंट पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको, एक्स डायरेक्शन का कह लो या वाई डायरेक्शन का कह लो, लेकिन हम यहाँ पे बच्चों सिर्फ ओ से पी तक की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमें निकालना है ट्रेजेक्ट्री। अगर आप भूल जाओ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोशन फ्रॉम ओ टू पी, यानी पार्टिकल जो है वो सिर्फ ओ से पी तक मोशन हम ले रहे हैं पार्टिकल का, ओके? तो ओ से पी तक के मोशन में आप देखो गौर से, जब पार्टिकल ओ पॉइंट से पी तक जा रहा है तो ओ से पी तक जाने के लिए एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स है, देख लो आप, है। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? वाई है, वो भी आप देख सकते हो, क्लियर कट है बिल्कुल। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स, और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? वाई हो जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत आ रही है? अगर आ रही है तो पूछ लो जल्दी से, कमेंट करो फास्ट, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत लगता है यार, वीडियो लंबे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? और देखते हो नहीं तुम लोग पूरा वीडियो देखा करो, तभी तो यार थोड़ा मज़ा भी आता है, ठीक है? खैर इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन यार तुम लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो यार एक बार चलो रिवाइज़ करा दूँ क्या हल्का सा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तो 9th क्लास से पढ़ते आते हैं यार, बहुत बेसिक है ये। पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं जिनका यूज़ हमें यहाँ पे करना है। बच्चों यहाँ हम कोई भी फॉर्मूला वगैरह याद करने की सलाह नहीं देंगे आपको कि आप यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद करो, आप यहाँ पे इसकी ट्रेजेक्ट्री जो निकल के आए उसको आप याद करो, या फिर हाइट का फॉर्मूला याद करो, या फिर रेंज का फॉर्मूला याद करो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? तुम्हें सिर्फ ये 3 इक्वेशंस आनी चाहिए बस, ठीक है? जब अगर तुम्हें ये तीनों इक्वेशन आती होंगी, इन्हीं तीनों इक्वेशन से सब पूरा ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें क्या आना चाहिए? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आनी चाहिए, यही वाली, ठीक है? बाकी पूरा चैप्टर इन्हीं 3 इक्वेशन पे सॉल्व हो जाएगा। और भरोसा ना हो तो देखते रहना गौर से बस।
तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, बिकॉज हमें चाहिए है ट्रेजेक्ट्री। अब आप तुम्हारे दिमाग में आ रहा सर फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि यार फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है ना, हमें चाहिए ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो फर्स्ट में तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो सर सेकंड ही क्यों लगा रहे, थर्ड क्यों नहीं लगा रहे यार। अब ओ से पी तक की अगर हम बात करेंगे तो ये वी जो है वो अननोन नहीं है, वी अननोन है ना, तो हमें पता है क्या कि पी पॉइंट पे स्पीड कितना है पार्टिकल का, नहीं पता है, ठीक है, इसीलिए हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो करते हैं, तो बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन। चलो भाई बात करते हैं एक्स डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसको हम लगा रहे हैं बेटा एक्स डायरेक्शन में। ये देखो अब टाइम तो होगा नहीं एक्स और वाई का, टाइम तो टाइम होता है, टाइम कैसा होता है, स्केलर है, अब वो थोड़ी ना एक्स और वाई में होगा, टाइम तो टाइम होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, ये एक्स और वाई डायरेक्शन के होंगे, ठीक है। लेकिन यार हमें पता है कि ए एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो फिर ये वाला पूरा टर्म कितना हो जाएगा यार, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स 0 है, मल्टीप्लाई कराओगे तो पूरा 0 ही आएगा, बचेगा सिर्फ इतना सा एक्सप्रेशन हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी। तो एस एक्स जो है वो कितना है, x है, देखो आप ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो यू एक्स है वो कितना है, u cos थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा u cos थीटा और टाइम स्मॉल t है। तो यहाँ से जब हम टाइम निकालेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, x अपॉन u cos थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत है। ये टाइम हमने जो फाइंड किया है ये कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, एक कॉमन सेंस वाली बात है, सोच के बताओ ये टाइम कहाँ से कहाँ तक का होगा। हमने मोशन कहाँ से कहाँ तक का लिया था, देखो डायग्राम में, और इस पर ऊपर देखो कुछ लिखा है, ये जो मोशन चल रहा है ये कहाँ से कहाँ तक का मोशन है, ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक, ओ से लेकर के पी पॉइंट तक का ये तो मोशन लेके चल रहे हैं हम, देखो ये लिखा हुआ है। तो जब ओ से पी तक का हमने मोशन लिया है तो जो टाइम आएगा ऑब्वियस सी बात है वो भी कहाँ से कहाँ तक आएगा, ओ से पी तक आएगा, ठीक है। तो पार्टिकल जब पॉइंट ओ से जा रहा है पी तक जा रहा है तो उसको कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा। क्लियर कट होगी इतनी बात, कोई दिक्कत है बताओ, समझ लो, देख लो एक बार इसको, नोट कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें। मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार इतना कठिन है ही नहीं यार, बहुत सिंपल हैं ये चीज़ें, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है बेटा यार, हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन की, चलो देखते हैं। तो क्या सिचुएशन रहेगी अब हमारे पास, बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। अब हम इसको अप्लाई करते हैं वाई डायरेक्शन में, चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा, बताओ भाई, ठीक है। तो इसको हमें अप्लाई करना है यार वाई डायरेक्शन में, तो ये u वाई ए वाई और एस वाई सब हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है इतनी बात, ओके। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो एस वाई हमारे पास कितना है, y है कि नहीं, ओके। u वाई हमारे पास कितना है, देखो यार u साइन थीटा है, इनटू, अब ये है यहाँ पे टाइम, टाइम कौन सा है भाई, ये इक्वेशन भी हम सिर्फ ओ से वाई ओ से पी तक अप्लाई कर रहे हैं, ये इक्वेशन भी हमने ओ से पी तक अप्लाई की थी, तो ओ से पी का जो टाइम हमें मिला है उस टाइम को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इक्वेशन जो है वो हम ओ से पी तक ही अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टाइम है हम ये वाला टाइम जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करो। तो हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस 1/2 ए वाई, देखो कितना है, ए वाई है ये माइनस का जी है, और टाइम का स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर यानी इसका ही स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा इतना सिचुएशन। बताइए भाई कोई दिक्कत है किसी को, ओके। ये यू से यू नहीं रहे, बस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री टेन थीटा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
तो ये जो इक्वेशन आई है बेटा, ये इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक बार ज़रा मैं ये चेक कर लूँ कि नीचे कितना पोर्शन आ रहा है, साइड में अभी दिख जाएगा, थोड़ा सा लिख दूँ, हाँ ओके। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी कहने का मतलब है कि ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये गया है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है। इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं। ये पैराबोलिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। देखो पैराबोलिक इक्वेशन में आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ क्या होता है। दो तरह के पैराबोला होते हैं, एक होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो इनमें से कोई टाइप का ये पैराबोला है, बिल्कुल है, इस टाइप का पैराबोला है ये, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है वाई भी है, तो एक्स स्क्वायर भी है वाई भी है, ये बन गया। और अब वो है कि अब देखो यार, इसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल है, पूरा चैप्टर ही है मैथमेटिक्स में, तो उतनी डिटेल में हम घुसेंगे नहीं क्योंकि वो मैथमेटिकल टॉपिक है, हमें क्यों घुसना है वहाँ पे। ठीक है, तो मैथ वाले देखेंगे। अब तुम्हें अगर ये लग रहा हो सर यहाँ पे तो एक्स भी आ गया लेकिन यहाँ एक्स नहीं था, वो अब यार थोड़ा सिचुएशन ऐसी है कि अब वो मैथमेटिक्स के टीचर आपको क्लियर बता पाएंगे अच्छे से कि मतलब एक्स आ गया तो क्या मतलब है ना। कहने का मतलब है कि नीचे की तरफ आ रहा है, वैसे पैराबोला हमेशा नीचे नहीं आता। ठीक है, खैर वो सब छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सब मैथमेटिक्स वाले टीचर्स का काम है, वो मेरा काम नहीं है कि मैं ही सब कुछ देख लूँ, तो फिर मैथ वाले क्या करेंगे, खैर छोड़ो। तो इतना बताओ यार, अगर इससे टॉपिक में आप लोगों को कोई भी दिक्कत आई हो तो बता दो। ठीक है, मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए कोई दिक्कत, क्लियर होगा, इतना सिंपल है और बहुत ज़्यादा क्लियर है ना। बताओ, देख लो एक बार अच्छे से इसको। तो ये आ चुका है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है भाई, तो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखो होता क्या है कि ये जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड किया है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसी में, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसके और भी कई सारे फॉर्म हैं। अब वो फॉर्म आपको सिर्फ तभी पता चलेंगे जब आप आगे इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ेंगे, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम निकालेंगे, यानी जब हम फाइंड करेंगे हाइट, जब हम फाइंड करेंगे रेंज। ठीक है, तो उनके टर्म्स में भी इस इक्वेशन को हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो हम उसको क्या लिख सकते हैं, अब वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से होता है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, और इसका आपको मैं वो फॉर्म भी बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे से, सिंपल या कठिन जैसे भी होंगे, कुछ इस पर न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। ठीक है, पैरामीटर्स मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट और रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।